नाथनगर मखदुम शाह घाट पर युवक का सड़ा गला शव बरामद। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के स्थित मखदुम शाह घाट पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब नदी किनारे एक अज्ञात युवक का सड़ा गला शव बरामद हुआ। शव की हालत बेहद खराब थी, शरीर से चमड़ा तक अलग हो चुका था और हाथ पर मॉम डैड लिखा टैटू बना हुआ था। युवक ने जींस हाफ पैंट पहन रखा था। सूचना मिलते ही नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल और डीएसपी 2 राकेश कुमार ने भी साक्ष्य जुटाए। पुलिस को शक है कि शव पानी में कहीं और से बहकर यहां आया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट व आसपास के थानों की मदद से जांच में जुटी है। भागलपुर में निखिल आनंद ने सीए फाइनल में किया कमाल, ऑल इंडिया रैंक 20 से चमकाया जिले का नाम। भागलपुर के खरमन चौक मोहल्ले के होनहार निखिल आनंद ने सीए फाइनल परीक्षा में देश भर में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया। कोलकाता में रहकर पढ़ाई कर रहे निखिल की सफलता मेहनत, अनुशासन और लगन की मिसाल है। नतीजे के बाद घर पर बधाइयों का तांता लगा है। मां की आंखें नम है तो पिता गर्व से भर उठे हैं। खुद निखिल ने कहा, AIR 1 का सपना देखा था लेकिन 20वीं रैंक भी मेरे लिए कम नहीं। ये जीत मेरे माता पिता और भगवान की देन है। दबी आवाजों को बुलंद कहानी है निखिल की ये सफलता जो आज पूरे भागलपुर की प्रेरणा बन गई। पूरा हुआ है। तमन्ना तो यही थी सीए बन जाए, रैंक होल्डर आ जाए और उम्मीद से ज्यादा आ गया। कितना मेहनत किया होगा? मेहनत तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे सो के बहुत रात भर जाग के बेचारे ने बहुत मेहनत की है। आपका किस तरह दबाव पढ़ाई? मेरा बिल्कुल नहीं था। क्या नाम? पूनम। आपका बेटा सीए हो गया, क्या कहेंगे? उसकी मेहनत रंग लाई है। उसने पूरे रात भर जग कर 2-3 घंटा सोकर न खाने का होश न पीने का होश, अपने आप को पूरा रमा दिया। उसने मेरे को एक क्या बोले गिफ्ट दे दिया। आपका कुछ दबाव भी था? नहीं, कोई दबाव नहीं था। मेरी इच्छा थी कि सीए बन जाए, पर रैंक होल्डर होगा इसका उम्मीद नहीं था। आज हाँ, आज इसने पूरा अपना ARI 20 लेके आया। सीए हो, हाँ, कितनी खुशी है और इसका श्रेय किसको दिया? खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा श्रेय मैं इसे देना चाहूँगा भगवान को, जिन्हें मैं मानता हूँ, श्री खाटू श्याम जी और मेरी कुल देवी श्री जिन माता को। उसके बाद मेरे मम्मी पापा को मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे बिना प्रेशर दिए इतना सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं श्रेय सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को देना चाहूँगा जब मैं परेशान हुआ तो वो लोग थे कि मैं खुश रहूँ और पढ़ाई करता रहूँ। अभी आप परेशान वाला बात बोले तो किस तरह का परेशानी था? परेशानी ये कि सीए जैसा कि एक कोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, तो रिस्क हमेशा रहता है कि पास होंगे या नहीं होंगे। तो उस लेके टेंशन थोड़ा रहता है कि क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मार्क्स जो मैंने सोचा है वो आएंगे या नहीं आएंगे। कहाँ तैयारी किया आपका रिजल्ट? कॉमर्स और साइंस की तो ये बात थी, मतलब मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, बहुत बढ़िया नहीं था, इसलिए के भी कॉमर्स लिया कि रैंक मुझे लगता है क्लास 1 के बाद आज ही आई है मेरी। तो 10 कहाँ से किया? 10 DPS भागलपुर और 12 किया था सेंट जोसेफ भागलपुर। क्या नाम? निखिल आनंद। काटे तो झाड़ फूक नहीं, सीधे अस्पताल जाए। भागलपुर से जागरूकता रथ रवाना। भागलपुर से जीवन जागृति सोसाइटी ने बारिश के मौसम में बढ़ते शवदंश मामलों को देखते हुए जागरूकता एवं बचाव रथ रवाना किया। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, ICICI बैंक मैनेजर तिवारी और संस्थाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाई। डॉक्टर सिंह ने बताया कि 93-94% मामलों में सांप विष नहीं छोड़ते, लेकिन लोग झाड़ फूक में फंसकर सही इलाज नहीं करा पाते, जिससे जान चली जाती है। उन्होंने अपील की कि सांप काटे तो बिना देर के अस्पताल जाएं, झाड़ फूक में नहीं रहे। एंटी स्नेक वेनम से ही जीवन बचेगा। टीम ने ग्रामीणों को बांस, चादर व लाठी से स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया ताकि पीड़ित को जल्दी रेफर अस्पताल ले जाया जा सके। यह रथ अभियान आम लोगों में वैज्ञानिक सोच और जीवन रक्षा का संदेश फैलाने के लिए एक अनोखी पहल बन गई। सबसे पहले तो जीवन जागृति सोसाइटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा उन्होंने एक चलाया। डॉक्टर साहब और सिविल सर्जन सर ने भी पूरा बोल दिया है, तो और मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन एक चीज कहूंगा, जागरूक समाज ही विकसित समाज का बेस होता है। और समाज ही जागरूक नहीं रहेगा तो विकसित समाज नहीं बन पाएगा। उसके लिए अभियान जो है काफी अच्छा है, क्योंकि आज के डेट में देखते हैं कि सर जो सांप काटता है उसके कारण काफी ज्यादा नुकसान होता है, समाज में परिवार को नुकसान होता है। तो उसको बचाने के लिए अभियान है, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बचाव करेंगे। तो
सर को मैं काफी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने अभियान चलाया है ये काफी अच्छा अभियान है। फिर से मैं कहूँगा, जागरूक समाज विकसित समाज। धन्यवाद। मेरा नाम अनिश सिन्हा हुआ, मैं आईसीआईसीआई बैंक में रीजनल एडिटर हूँ। धन्यवाद। अखाड़ा घुमाने को लेकर मुहर्रम जुलूस में बवाल, लाठीचार्ज, फायरिंग में कई घायल। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र के उस्तु गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान अखाड़ा घुमाने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लाठीचार्ज और फायरिंग तक की नौबत आ गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जुलूस के रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया, लेकिन गांव में गहरा तनाव गहरा गया। फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि शांति बनी रहे। 95 समूह 1.5 करोड़ की ठगी, फर्जी एनजीओ ने महिलाओं को लोन के नाम पर फंसाया। भागलपुर के नौगछा अनुमंडल में महिलाओं से करोड़ों की ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। समाज उन्नति केंद्र नाम के फर्जी संस्था ने 95 सहायता समूह बनाकर 5 गांव की महिलाओं को केनरा बैंक से लोन दिलाने का झांसा दिया। बकायदा डायरी, रजिस्टर और संस्था की मुहर बनवाकर महिलाओं से हफ्तों तक किस्त वसूले गए, लेकिन अब बैंक से आया 1 करोड़ 40 लाख का बकाया नोटिस सबको चौंका रहा है। महिलाएं कह रही है उन्होंने समय से पूरा पैसा चुकाया है, उनके पास उनका सबूत भी है, फिर भी अब उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। अमरीश कुमार और संजीव कुमार नाम के 2 आरोपी फरार है, जबकि बैंक और प्रशासन इस चुप्पी और इस घोटाले को गहरा बना रही है। थे लोन 2020 में। और कितना पैसा? 30,000। और बैंक से कब नोटिस गया है आपको, कब पता चला आप लोगों को? मेरे को यानी कि बैंक जमा करने से यानी पूरा जमा कर दे, उसके बाद 2021 में पता चला है। 21 में पता चला? हाँ, जमा करने के बाद। आज कहाँ आए हैं? आज केनरा बैंक आए हैं। यहाँ क्या कह रहा है बैंक मैनेजर? बैंक में कह रहा है कि यहाँ पूरा यानी कि हमको फिर पैसा चाहिए। फिर पैसा चाहिए? यहाँ पैसा जमा नहीं हुआ है? नहीं बता रहा है कि नहीं जमा हुआ। और वो जो आदमी आता था पैसा के लिए, उससे बातचीत होता है या उसका नंबर? नहीं, उससे बातचीत नहीं होता है, फोन बंद बता रहा है। कहाँ का वो आदमी था? बेगूसराय का। भागलपुर में मुहर्रम का ताजिया जुलूस, आस्था, गम और सख्त सुरक्षा के बीच उमड़ा जनसैलाब। भागलपुर में मुहर्रम की 10वीं पर कोतवाली चौक से लेकर शाहजंगी मैदान तक ताजिया जुलूस निकाला गया, जिसे गम और श्रद्धा का समर्पण साफ झलकता है। मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ सड़कों पर आस्था के साथ उमड़ी। वहीं प्रशासन ने ड्रोन कैमरों और कड़ी पुलिस तैनाती से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पूरा शहर दिन भर गमगीन माहौल में डूबा रहा और प्रशासन की मुस्तैदी ने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। यहाँ से भागलपुर के बड़ी इमामबाड़ा कोतवाली से सबसे बड़ा ताजिया भागलपुर से निकलता है। लाखों की संख्या में भागलपुर में लोग आते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश से भी लोग इस पर्व में खास कर आते हैं और हम लोगों का भागलपुर शहर से अमन शांति के पैगाम यहाँ से हम लोग देते हैं। जिला प्रशासन का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, शांति समिति के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। काली पूजा, दुर्गा पूजा के लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया है अमन शांति के लिए भागलपुर से, उसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, परिचय मोहम्मद तकी अहमद जावेद, मीडिया प्रभारी, सेंटर मुहर्रम कमेटी। सिर्फ एक इंजेक्शन और युवक की मौत। भागलपुर के सनहौला में निजी क्लिनिकों की लापरवाही अब जानलेवा साबित हो रही है। ZS हेल्थ केयर में 22 वर्षीय मोहम्मद इसराफिल की मौत सिर्फ एक इंजेक्शन से हो गई, जिसे मांस के बजाय नस में लगा दिया गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने क्लिनिक के बाहर जबरदस्त हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। सवाल उठता है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन। सनहौला में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार चंद रुपए देकर मुआवजा शांति में बदल जाता है। क्या गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? आखिर कब होगी ठोस जांच और कार्रवाई? शिवाजी सेना ने सुल्तानगंज में किया राजद नेता चंदन सिन्हा का चुनाव समर्थन। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रसीदपुर में हुई शिवाजी सेना की कार्यकारिणी बैठक में 35 गांवों के सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर दिवाकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजद के चंदन कुमार सिन्हा को पूर्ण समर्थन दिया जाएगा। शिवाजी सेना ने कहा कि कुर्मी समाज के दशकों से उपेक्षा का सामना करना पड़ा है, इसलिए इस बार वह उनके हक की लड़ाई के लिए राजद उम्मीदवार के साथ खड़ी है। चंदन सिन्हा ने विश्वास जताया कि वे इस भरोसे पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और समाज के हित में काम करेंगे। क्या हुआ कि हमारे समाज ने हमेशा यह महसूस किया कि जो नेतृत्व मिलना चाहिए राजनीतिक रूप से, वो नेतृत्व हमारे समाज को नहीं मिला। तो इस उद्देश्य से समाज के कई लोग हमारे पास आए और
उनका ये हम लोगों के सब लोगों ने मीटिंग किया आपस में, और मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि इस बार आप आगे आइए और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कीजिए। साथ साथ हम राजनीतिक स्थिति में जो पिछड़ापन हमारा है उसको लेकर करके सब बैठक हुई, और ये निर्णय लिया गया कि आप अगर आगे आते हैं तो पूरा शिवाजी सेना आपके साथ खड़ा है, आप राजनीतिक रूप से आगे बढ़िए, हम लोग सारा समर्थन आपको देंगे। कितना असर डालेगी ये असर आप ये समझ लीजिए, आप अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखते हैं तो सुल्तानगंज विधानसभा लास्ट 6 इलेक्शन से इसी वर्ग से लीड किया है। सभी ने हमारा जो है जनसंख्या 1,03,000 के आसपास है पूरे मंडल समाज, और इस मंडल समाज अगर चाह लिया तो निश्चित रूप से सुल्तानगंज का प्रतिनिधित्व इसी समाज को मिलेगा, और आगे इलेक्शन में आपको इसका परिणाम दिखेगा। मंडल टोला में विवाहिता की संदिग्ध मौत। अमरपुर के पवई गांव मंडल टोला में 30 वर्षीय विवाहिता पूजा कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में रविवार को मौत हो गई। मृतक के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने गर्भपात कराने के लिए इंजेक्शन दिया, जिससे रक्तस्राव होकर उसकी मौत हो गई। पूजा के पिता अशोक मंडल ने बताया कि पुत्री पर ससुराल के रतन मंडल द्वारा दूषिकृत कर गर्भपात करवाया गया, जिसके बाद स्थिति गंभीर हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका अपने पीछे 2 बेटों और 1 बेटी को छोड़ गई। इस घटना ने गांव में भारी तनाव पैदा कर दिया है। पति नाम अशोक मंडल घर घर 10 रोजा में पहले अच्छा की होला अपने घर लड़की के साथ में के साथ में की होले घरवैया नहीं बतैलके अपने का नहीं अभी तक घरवैया से अपने कुछ हाँ हाँ अच्छा अपना से की लगे छे अच्छा अच्छा तो हटी हाँ हाँ ये मौत ओकरो कैसा होले अच्छा देवर रो की नाम छिके रतन कुमार राजा रतन